हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम जो गाना सीखेंगे वो है हुआ मैं फ्रॉम द मूवी एनिमल। लेट्स बिगिन। ये गाना जी नेचुरल माइनर स्केल में है, विच इज जी ए बी फ्लैट सी डी ई फ्लैट एफ जी। लेकिन कहीं कहीं पर इस नोट का भी इस्तेमाल किया गया है। अगर इसको हम देखें, ये हमारा हो जाता है जी डोरियन, जहाँ पर हम एक नेचुरल माइनर स्केल में फ्लैट सिक्स की जगह नेचुरल सिक्स बजा देते हैं। और इसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम फोर्थ माइनर की जगह फोर्थ मेजर लगा देंगे, विच इन दिस केस इज सी मेजर। गाने का जो टाइम सिग्नेचर है वो है 6/4। तो गाना जो है वो है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इस बीट में। सबसे पहले इंट्रो रिफ देखते हैं कि वो कैसे बजानी है। तो ये रिफ गाने के शुरुआत में आती है, बीच में इंटरलूड में आती है, और यही क्रक्स बनाती है जब भी गिटार का सेक्शन आता है। तो थ्रू आउट द सॉन्ग ये बार बार रिपीट हुई है रिफ, और इस तरीके से इसको बजाते हैं। एक बार धीरे से देख लेते हैं कि क्या फिंगर्स आपको यूज़ करनी है। मैं पर्सनली जो यूज़ करता हूँ, आई यूज़ 3 5 3 3 3 2 1 2 3 5 3 3 3 2 1 2 5 4 3 1 2 3 4 5 4 3 1 2 3 4 5 4 3 1। लेट्स लुक एट द लेफ्ट हैंड। इवन दो हमारा जो नेचुरल सिक्स है वो नहीं लग रहा है इस पूरी रिफ में, फिर भी कॉर्ड जो इन्होंने लगाया है गाने में वो है फोर्थ मेजर इंस्टेड ऑफ फोर्थ माइनर, जो कि जी नेचुरल माइनर की कॉर्ड फैमिली में आता है। लेट्स सी। मैं सी मेजर का फर्स्ट इन्वर्जन ले रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू यू कैन टेक द रूट पोजीशन एज वेल। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। Now for the first three beats आप लगाओगे E flat major 1 2 3, and for the rest of the three beats 4 5 6 C major। रिफ के साथ देखते कैसे आएगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन। थोड़ा सा और धीरे बजाता हूं, एक बार फिर देखिए। अब बारी आती है लिरिकल सेक्शन की। लेट्स सी कि उसको कैसे बजाएंगे। फर्स्ट लाइन, छुआ तूने। नेक्स्ट लाइन, बह गया मैं।
नेक्स्ट लाइन ही री ये, एंड यहाँ पर वो एक हरकत लेता है। आप या तो इस तरीके से कर सकते हैं कि आप अपनी सेकंड फिंगर से स्टार्ट करें, और व्हाट यू कैन डू इज 3 1 2 1 2 3 4 3 4 3 2। इफ यू कैन डू दिस ही री ये, या फिर अगर नहीं हो रहा तो ही री ये 2 1 2 3 2 3 2 1। नेक्स्ट लाइन, अब यहाँ पर एक ही नोट बहुत बार रिपीट हुआ है, विच इज द जी नोट, जो अब तक किसी ने का। अब कभी का जो क है वो 7वीं बार पे ख़त्म हो जाएगा, एंड भी जो आएगा उसमें आप फिर से यहीं से शुरू करेंगे। भी जो आपका सिलेबल है, इट्स यूजिंग 2 नोट्स विच इज़ जी एंड एफ। तो जो अब तक किसी ने कभी, ऑलराइट, जो अब तक किसी ने कभी ना किया। तो पूरी लाइन क्या बन गई? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 1। नेक्स्ट, इश्क ऐसा रिपीट हो रहा है। इसकी जो नेक्स्ट लाइन आएगी उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, विच इज आप अगले ऑक्टेव के बी फ्लैट पर जाएंगे। अगली लाइन फिर रिपीट, चाहिए, सेम है। नेक्स्ट, ऐसी दीवानगी से मैं चाहूं तुझे जैसे, ऐसी दीवानगी से मैं चाहूं तुझे जैसे। नेक्स्ट, पहली दफा कोई पागल हुआ मैं, या फिर आप चेंज कर सकते हैं फिंगर्स, विच इज पहली दफा कोई पागल हुआ मैं। तो स्टार्टिंग से लेकर एक बार यहां तक देखते किस तरीके से बजाना। कॉर्ड्स की बात करते हैं। फॉर मोस्ट ऑफ द सेक्शन यहाँ पर जी माइनर ही बज रहा है, देन इट गोज टू सी माइनर, देन ई फ्लैट मेजर एंड एफ मेजर। प्रोग्रेशन क्या बन गई? फर्स्ट माइनर, फोर्थ माइनर, सिक्स्थ मेजर एंड सेवंथ मेजर। अब देखते हैं किस तरीके से बजाना। होल्ड अप, अगर आपको ये गाना सीखने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, ताकि जब भी मैं इसी तरीके की और वीडियोस लाऊं, यू डोंट मिस इट आउट। कंटिन्यूइंग बैक टू द वीडियो।
अब आते हैं हुआ मैं वाले सेक्शन पे, जहाँ पर उसने यही वर्ड को बहुत बार रिपीट किया, लेकिन हर बार वो एक डिफरेंट तरीके से गा रहा है। सबसे पहला जो है वो हमने पिछली लाइन में ही देख लिया, हुआ मैं, देन ही गोस, हुआ मैं, हुआ मैं दुआ से। एक बार फिर से, नेक्स्ट लाइन, मैं उठा, नेक्स्ट, तेरा जो वर्ड है उसको काफ़ी इलोंगेट किया गया है मल्टीपल नोट्स पे। जो तेरा यहाँ से शुरू होता है एंड इट गोज, एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट, तो पूरा क्या हो गया एक बार शुरुआत से देखते हैं। Let's look at the chords. It's G minor and C major for most of the part. मैं यहाँ पर सेकेंड इन्वर्जन ले रहा हूँ। इफ़ यू वांट आप फर्स्ट इन्वर्जन ले सकते हो, रूट पोजीशन ले सकते हो, टेट्राड ले सकते हो। आई एम लीविंग इट अप टू यू। देखते हैं मेलेडी के साथ कैसे बैठता है। अब यहाँ पर इवन दो हमारा मेजर सिक्स्थ नोट या फिर नेचुरल सिक्स्थ नोट नहीं आया है, बावजूद उसके यहाँ पर सी मेजर कॉर्ड लगाया गया है गाने के अंदर। अगर आप इसको डी नोट के साथ देखो, दिस बिकम सी मेजर एट 9 कॉर्ड, बट यू कैन सफाइज विद सी मेजर ट्राइड। इफ यू रियली वांट टू गो फॉर इट, यू कैन add in the D note as well of the next octave, making it a C major at 9 chord. अब इस पॉइंट पर जब ये हिट हुआ है सी मेजर कॉर्ड इस नोट के साथ, तो ये आपका बना देगा C7, सी डोमिनेंट 7। लेकिन आपको वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, मेलेडी वो पर्पस आपके लिए खुद ही सॉल्व कर रहा है। नेक्स्ट, यहां पर E flat major chord, and then for the rest of the 3 beats, C major chord back to next, next, अगेन यहां पर भी यही चीज हो रही है कि मेलेडी के टाइम पर जब कॉर्ड आ रहा है, इट्स मेकिंग अप G-7 कॉर्ड। C major at 9। एक बार पूरा देखते हैं कि शुरुआत से लेकर यहां तक कैसे बजाना है द हुआ मैं पार्ट।
go back to the riff. E flat, C. बीच में आप ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं टू स्पाइस इट अप इफ़ यू वांट. नाउ लेट्स लुक एट द पैरा. मैं पहले कॉर्ड्स बता देता हूँ. इट्स वेरी सिंपल. इट्स जी माइनर, सी मेजर, एंड इट गोज टू एफ मेजर, back to G minor. It goes 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. अब इसी पूरे सेक्शन को आपको एक बार और रिपीट करना है. मेलोडी. Next line. कॉर्ड्स के साथ किस तरीके से आएगा? Repeat. ये हो गया आपका फर्स्ट पैरा. इसके बाद ऑलमोस्ट रेपिटेशन ही है जो आपने पहले सीखा है. इफ़ यू वांट आप उसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. एंड इफ़ यू हैव टू बी रियली स्पेसिफिक तो थोड़ी सी एक जगह ये आती है कि सेम. नाउ इट गोज टू सी मेजर, सी. तो यही जो मैजिक है गाने का वो यहाँ पर लाया करता है कि कहाँ आप सी माइनर लगा रहे हैं फोर्थ माइनर और कहाँ पर सी मेजर आ रहा है. तो ये था आपका गाना हुआ मैं फ्रॉम द मूवी एनिमल. अगर आप इसको और इंटरेस्टिंग साउंड करवाना चाहते हैं तो कोई भी 6 बीट आप एजियो लीजिए और लेफ्ट हैंड में वो प्ले करिए मेलोडी के साथ. मैं पर्सनली इस तरीके से बजाता हूँ.
अगर आप भी इस तरीके से बजाना सीखना चाहते हैं इस गाने को, जहाँ पर हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट को लें और उसे एक फुल फ्लेज्ड पियानो अरेंजमेंट में कन्वर्ट करें, तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझे टेक्स्ट करिए, जहाँ पर यू कैन इनरोल फॉर 1-on-1 पियानो लेसन्स विद मी, जहाँ पर मैं पर्सनली सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके आप इस लेवल तक पहुंच सकते हैं जहां पर आप राइट हैंड में मेलेडी और लेफ्ट हैंड में आर्पेजियोज इतना सीमलेसली और एफर्टलेसली बजा पाएंगे. सो इफ दिस इज समथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, प्लीज drop a text on the number given below and I will get back to you with all the details. इस गाने को सीखिए, बजाइए. If you have any questions, any queries, please comment down below and I will see you in the next video with a new song and new techniques. Till then, happy practicing. Bye bye. Take care.